हेलो दर्शकों, तो ये गंदा सा थोबड़ा है मेरा। अभी हम इसको चमकाएंगे कुछ इस तरह का लुक बना के। तो जल्दी से चलते हैं। पहले हम अपने बालों को कर लेंगे टाइट ट्रांजेक्शन की हेल्प से। इतनी जल्दी अगर रियल लाइफ में कर सकूँ तो बात ही क्या थी। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर, वो भी निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर। अच्छे से अपनी स्किन पे ब्लेंड करके अच्छे से अब्जॉर्व करा लेंगे। एक प्यारी सी मसाज देंगे। मन तो करता है मसाज करते समय सो जाऊँ, पर नहीं सो सकते, वीडियो बना रहे थे। तो मैंने पीछे ना बैकग्राउंड में लाइट लगाई। कैसी लग रही है? मुझे बड़ी अच्छी लगती है लाइट बंद करके जब इसको देखो तो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर में है ये जेलविस प्राइमर है, बट मेरे ख्याल से गर्मी की वजह से लिक्विड वेज हो गया ऐसा लग रहा है। तो और ये पोर्स बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ कर देता है और फिल कर देता है, उनको ब्लर हो जाते हैं बहुत ही अच्छे से। तो इसको अच्छे से मैं ना रब करके एकदम अब्जॉर्ब करवा लेती हूँ अपने टी जोन में, जहाँ पे हमारे पोर्स होते हैं स्पेशली वहाँ पे। उसके बाद मैं ले रही हूँ इनसाइड का कलर करेक्टर, कॉन्टोर और कंसीलर, तीनों ही है। और ब्लेंडिंग जस्ट लाइक वाओ, एकदम बटर ब्लेंडिंग करता है बहुत ही मस्त तरीके से। उसके बाद मैंने इसको ना अपने हाथ से ब्लेंड कर लिया, कोई चीज़ की जरूरत नहीं। ओलिविया का मैंने स्टिक ले लिया, वाटर प्रूफ स्टिक है और 05 इसका शेड है। और नेक को, एयर को और फेस को, इन तीनों जगह पे लगाना है। कोई भी जगह ना छोड़े कि पड़ोसियों की समझ के कि वही सफाई आके करेंगे। तो ये सब पोत लेना है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर, डैप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। और ब्लेंड करने के बाद इतनी अच्छे से फिनिशिंग आती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। अभी आप आई पे सोचते होंगे कि आई ऑरेंज दिखी तो अच्छा नहीं लग रहा। अभी उस चीज़ को भी करेंगे, उससे पहले कर लेते हैं हम कॉन्टोरिंग मैं ब्रश में लेके, और मैंने इनसाइड का ही वही लिया, उसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया। उसे मैंने नाक को भी सीधा कर लिया, अपनी जो लाइन को एकदम तीखा कर लिया, और अपने गालों को भी थोड़ा सा सजा लिया। वैसे पतली थी तो वैसे थोड़ा और पतला कर लिया। उसके बाद एंगुलर ब्रश लेके उसे अच्छे से ब्लेंड करना अपर मोशन में। मेरा ईयरबड्स में लग रहे थे पर। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपर मोशन में ही करना है, डाउन नहीं करना है, फेस लिफ्टेड हो जाए। अब हम करेंगे ब्लेंडिंग। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे पूरा का पूरा कॉन्टोर। और नोज के लिए थोड़ा सा छोटा वाला कॉन्टोर ब्रश लेंगे, उससे ब्लेंड कर देंगे जिससे कि वो अच्छे से कॉन्टोर ब्लेंड हो जाए। एंड उसके बाद मैं कर रही हूँ इनसाइड की पैलेट में से येलो टोन में जो कंसीलर है उसको, तो उससे मैं अपने आई एरिया पे एंड अपने जो लाइन पे अच्छे से लगा लूँगी। इससे क्या होगा, जो भी हम बेस लगाते हैं ना, उसके बाद जो भी हम उस पर कलर लगाएंगे वो काफ़ी अच्छे से पॉपअप होके आएगा। साथ ही साथ अपनी आईब्रो को नीचे से अच्छे से डिफाइन करके लगाएं, आईब्रो के ऊपर ना लगाएं या फिर उसका शेप बिगाड़े ना। तो उससे क्या होगा, आपकी आईब्रो बहुत अच्छे से इनहेंस होके आएगी। तो मैंने साथ ही साथ क्रीम प्रोडक्ट सारे लगा लिए। तो मैंने क्रीम ब्लश भी लगा लिया है। आप अगर क्रीम प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो क्रीम प्रोडक्ट ही पहले यूज़ करें, उसके बाद आप पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करें उसको सेट करने के लिए। और जब भी आप हाईलाइट पॉइंट्स पे कुछ भी लगाएं और उसको ब्लेंड करें तो कोशिश करें कि वो उसको वहीं पे ब्लेंड करें, इधर उधर ना लेके जाएं, क्योंकि वो पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, ना कि पूरा फेस। आप पूरा फेस चमका देंगे तो आपके फेस पे ऐसे लगेगा पूरा का पूरा एक ही जैसा, कोई बेस अलग ही नहीं दिखेगा। तो अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम लगे, पर उसको अच्छे से ब्लेंड करके एकदम स्किन में ऑब्जॉर्व कर लेना, एकदम नेचुरल लगे जिससे। कॉन्टोर लाइन को हाईलाइट करने के लिए इस एरिया में हमने कंसीलर लगाया है और उसको ब्लेंड करना है। अभी आपको बहुत शार्प दिख रहा होगा, बट जब आप पाउडर से करेंगे सब चीज़ों को एकदम लॉक, तो सब एकदम इवन टोन हो जाएगा। हल्का सा ही डिफरेंस रहता है। अभी आपको ज़्यादा दिख रहा होगा बट बहुत अच्छे से हो जाएगा सब ब्लेंड। तो जल्दी से हम इस चीज़ को ब्लेंड कर लेते हैं। आईज एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से डैबिट मोशन में ब्लेंड करना है। और जब आप पाउडर यूज़ करें तो उसके लिए भी अभी देख लेना, ये अभी बता दूंगी तो तुम देखोगे क्या, तुम तो भाग जाओगे फटाफट आगे करके कि क्या लुक क्रिएट किया, कैसा है। ठीक है, तो अभी मैं लग रही हूँ सुअर। उसके मैंने ले लिया है ये मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसमें 2 शेड आते हैं, थोड़ा शिमर होता है और एक मैट होता है, बट मैं भी मैट ले रही हूँ। पहले अच्छे से मैंने जहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है वहाँ पे लगाऊंगी, जिससे कि वो अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए। तो जैसे कि मैं देख सकते हैं। और आई एरिया को ना एक बार फिर से मैं ब्लेंड कर लूँगी एंड उसके बाद लगाऊंगी, जिससे कोई भी क्रीज लाइन ना आए, क्योंकि क्रीज लाइन आती है तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है आपके मेकअप के साथ साथ। तो उसके बाद मैंने टैबिट मोशन में अगेन इसमें लगा लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे, साफ हो जाएंगे। और अपना ना स्माइल लाइंस को भी अच्छे से उसको भी पैक कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी आता है। उसके अंडर एरिया पे जो लगाया वहाँ पे वो रहने देंगे, बट हम आई ऊपर से ना सारा का सारा हटा देंगे। पाउडर जो सेट होना था वो हो चुका है उससे। अब हम जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो अच्छे से इनहेंस होके आएगा। अभी आप देखते जाइए कितना मज़ा आने वाला और काफ़ी अलग तरीके से। और मैं इसके लिए यूज़ करने वाली SFR की लव एंड हेट्स पैलेट, जो भी मैं उल्टे दिखा रही। हाँ, ये सीधा है इसका फेस, और इसमें बहुत सारे कलर है, शिमर है, ग्लिटर है, मैट है, बहुत अच्छी मतलब मल्टीटास्किंग है। आप अगर ये ले लो तो, अगर फ्रेशर है तो आप आराम से इससे कर सकते हैं। बट मैं अपना क्रीज लाइन बनाने के लिए आज कुछ ट्रिक यूज़ किया। मैंने अभी देखा था कि
आईलैश कलर पे ना थोड़ा-सा मैंने कलर लगा लिया, मतलब जो भी मेरे को कलर चाहिए मैंने अभी ब्लैक लगाया है और उसको मैंने सिर्फ़ अपनी आई के ऊपर रखा और उसने अच्छे से क्रीज़ दिखा दी मुझे कि कहाँ से मुझे कहाँ तक लेके जाना है। एंड उसको मैं हल्का-हल्का ब्रश के साथ हेल्प से, कितना मैं भाई ब्रश की हेल्प से ना उसको हाइलाइट कर दे रही हूँ। और वैसे ही सेम मैंने दूसरी आइज़ में भी किया, दूसरी आइज़ को भी हाइलाइट कर लिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया। पूरा का पूरा ना विंग टाइप में बना दिया। उसके मैंने 2 कलर को मिक्स किया, ब्राउन एंड लाइट ब्राउन, एंड पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से अपर मोशन में ब्लेंड कर लिया। अब उन सबको एक दूसरे के साथ अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ किया। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ना मैंने ऊपर की साइड, अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर से एक बार ब्लेंड कर लेना तो आप जो भी आई शेडो यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से ब्लेंड लेगा। और देखो ट्रांजिशन की हेल्प से मैंने इतनी जल्दी कर लिया सब कुछ। उसके बाद ये 3 शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्लिटर, वो भी पर्पल वाला, शिमर में भी वाइट एंड ग्लिटर में भी वाइट। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर को नीचे सारा का सारा रिमूव कर दिया, जो भी अपने फेस पे था सारा कॉम्पैक्ट पाउडर मैं रिमूव कर दे रही हूँ एम्प्टी ब्रश से। और अभी मैं वाटर लाइन के लिए यूज़ करने वाली हूँ ब्लैक काजल, भी आप यूज़ कर सकते हैं बट मैंने जेल लाइनर होता है वो यूज़ किया। उसको लगाने के बाद थोड़ी देर मैंने रहने दिया और मैंने लिया एसएफआर का पाउडर ब्रश, उसको ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने पैलेट में से पर्पल कलर लिया, उसको अपनी अंडर आई ब्लेंड कर लिया। और मैंने अब आईब्रो को अच्छे से कॉम करना है, पहले उनके शेप को अच्छे से डिफाइन करना है। उसके बाद कोई भी आप ले सकते हैं, अपना जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास पेंसिल हो। मेरे पास अभी ब्लू हेवन की पेंसिल है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसे बहुत इजीली लग जाता है और ज़्यादा डार्क भी नहीं होता, ज़्यादा लाइट भी नहीं होता और बहुत ही अच्छी पटरी फिनिश्ड है इसकी, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है तो देख सकते हैं। बट इसको हरदम यूज़ करते समय बीच से यूज़ करना है, स्टार्टिंग से नहीं करना है, पहले बीच से करें। उसके आगे की साइड बस हल्के हल्के से आपने एक आधे मारनी है तो मारो। उसके बाद मैं अपने कर रही हूँ लिप्स को लाइन, और मैंने यहाँ पे ना कुछ ब्राउनी एंड पिंकी सा टोन का कुछ रखा है। उसके बाद मैंने इस पर रेड लगा लिया। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से कलर पॉपअप होके आ रहा है। और लेस को हम कर लेंगे कलर की हेल्प से। एंड मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, अभी ऑलमोस्ट मेरा खत्म होने वाला है। ग्लॉस लगा लिया, हाइलाइटर लगा लिया। हाइलाइटर आपको पता है वैसे कहाँ लगाना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आईलैशेस लगाना कितनी आसान है आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने बिना एक भी ऐड कट करे कुछ करे पूरा का पूरा दिखा रही हूँ। आईलैशेस लगाना कितना भी डिफिकल्ट हो पर आप लगा सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन करने की हेल्प की थी पर हुआ नहीं, पर देख सकते हैं। लुक देखो भाई, लुक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लुक्स के मजे लें। अभी थोड़ा सा मैं गाना बना रही हूँ, ठीक है। एक बार जो दिल दिया, एक आँख रोए तो दूजी